यस। वेलकम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने पढ़ा था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म और एक सीरीज हमने पढ़ी थी जीपी, उसके भी nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म। अब हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाला है टॉपिक स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन 1 plus 2 plus 3 up to n term is denoted by summation n equal to n plus 1 upon 2। इसको बोलते हैं समेशन 1 plus 2 plus 3 plus n तक summation n denoted by n plus 1 upon 2 is the formula which can be used directly. Similarly 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n स्क्वायर, इसके सब का फॉर्मूला समीशन n स्क्वायर, फॉर्मूला है n अपॉन 6 n प्लस 1 n 2n प्लस 1। ठीक, एंड द थर्ड वन क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इक्वल टू समीशन n क्यूब n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। These are three formulas which can be used directly in the exercise. Now the question number 1 of your exercise: find sum of n terms. Find sum of n terms. 1 multiply 2 plus 2 multiply 3 plus 3 multiply 4 plus 4 multiply 5 plus dot dot। अभी एक स्पेशल सीरीज है क्योंकि हमने अब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, वो यहाँ पर उनमें से कोई सी भी नहीं है। ये मिक्स सीरीज होती है या स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज होती है। दो सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जो मिलती है ऐसी सीरीज को हम स्पेशल सीरीज कहते हैं। अब यहाँ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ n टर्म? सबसे पहले यू हैव टू फाइंड nth टर्म। यू हैव टू फाइंड nth टर्म। अब nth टर्म के लिए क्या करेंगे? इसमें जो टर्म्स है हमारी, जो पहला टर्म है, फर्स्ट नंबर पे जो टर्म लिखा है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, means 1, 2, 3 dot nth term। ये मैंने फर्स्ट टर्म किया है 1, 2, 3 and nth term। मल्टीप्लाई इक्वल here is multiply side। now the second term, second number 2, 3, 4 up to nth term। इस तरीके से हम लिख सकते हैं nth term। You can clearly watch this series is an AP. Okay, this series is also an AP, but you have to find very well the nth term of AP. Formula is a plus n minus 1 into d. A is 1 plus n minus 1. D is also 1 to minus 1 1. Second bracket a हमारा फर्स्ट टर्म 2 plus term n minus 1 into d. D is also 1, 3 minus 2 1. Clear? Now a n equals to 1 plus bracket open 2 plus n minus 1. 1 से 1 cancel, you get a n equals to n or n plus 1. On multiply you get n square plus n. It is the nth term of given series, special series. Now you have to find sum of n terms. तो सम ऑफ n टर्म की हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ समेशन का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समेशन का साइन, और क्या लिखेंगे? nth टर्म। मींस nth टर्म का मतलब हो गया कि जितने भी nth टर्म में टर्म आएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उन सब का क्या करना है? सम डिनोटेड बाय sn। अब समेशन आप करो n स्क्वायर प्लस समेशन n, दोनों का हमने समेशन लगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों में फॉर्मूले यूज करेंगे, समेशन n स्क्वायर का भी और समेशन n का भी। ऐसा है इक्वल टू समेशन n स्क्वायर, फॉर्मूला n अपॉन 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस समेशन n, फॉर्मूला is n plus 1 upon 2
Taking common in both factors, common is n plus 1 upon 2. You get n और n plus 1 तो कॉमन में आ गया, रहेगा 2 plus 1 upon 3 plus 1. Taking LCM n plus 1 upon 2, LCM लोगे तो 2n plus 1 plus 3 upon 3. Finally, you get sum of n terms equals to n upon 6. 3 to the 6, n plus 1 and 2n plus 4. और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 सेकेंड ब्रैकेट में से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा n plus 2 divided by 2. You get sum of n term equals to n by 3, n plus 1 and n plus 2. It is the sum of n terms of given series. In this manner, you can solve the other questions of this type. Okay. Now we move to next question. Close कर दो. Yes sir. सर हो गया. ठीक है सर मैं तो. Now the second question. an equals to n square plus 2 raised to power n. That means आपको nth टर्म पहले से गिवन है और फाइंड आउट करना है आपको सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस सीरीज. यू हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमारे पास सीरीज ऑलरेडी गिवन थी. पहले हमने उसका फाइंड आउट क्या किया nth टर्म और यहाँ पर nth टर्म ऑलरेडी गिवन है. हमें डायरेक्टली क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म. ओके. सॉल्यूशन an equals to n square plus 2 raised to power n. For summation of n term, sum of n term, summation of nth term, जैसा अभी बताया था, summation on n square plus summation of 2 raised to power n. दोनों पे डिवीजन हो गया. हम एक काम और भी कर सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि समेशन लगाए नहीं. इससे बस थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, डायरेक्टली स्टेप्स हो जाते हैं. आप यहाँ पर nth टर्म में क्या करो, जो nth टर्म हमारी है उसी में आप वन रखो तो a1 मिलेगा, a2 मिलेगा, a3 मिलेगा, n टर्म मिलेंगे. उनका हम इंडिविजुअली सम निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पर अलग आई टर्म, यहाँ पर अलग आई, दोनों का सम आप अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो. AP है तो AP का फॉर्मूला लग जाएगा, GP है तो GP का लग जाएगा. लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले. Summation of n square you can write in the same manner 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. Similarly यहाँ पर भी आप वैल्यू कर सकते हो. n के प्लेस पर 1 रखेंगे, 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 2 plus 2 raised to power 3 plus डॉट डॉट 2 raised to power n. ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आपका क्या है फॉर्मूला बन गया समीशन n स्क्वायर का, दैट इज n अपॉन 6 n प्लस 1 n 2n प्लस 1. अब ये सीरीज है, ये तो फॉर्मूला बन गया पर ये सीरीज कुछ डिफरेंट है. तो ये आपको देखना पड़ेगा ये कौन सी सीरीज, कैसे पता लगेगा. अब यहाँ पर देखो यहाँ 2 raised to power 1 है, यहाँ 2 raised to power 2 है. दैट मीन्स 2 raised to power 2 में से 2 raised to power 1 माइनस करो और 2 3 में से 2 की पावर 2. पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि ये 80 तो नहीं है. तो हमने क्या किया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. तो यू गेट 4 minus 2 equals to 8 minus 4, that is 2 equals to 4. This is not equal. That means this series not an AP. ये AP नहीं है. ओके. हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब GP को चेक करेंगे. GP कैसे चेक होती है, कॉमन रेशियोज में निकाला जाता है. सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म चेक करते हैं. सेकंड टर्म 2 raised to power 2, फर्स्ट टर्म 2 raised to power 1 और थर्ड टर्म 2 raised to power 3 और 2 raised to power 2. सिंप्लीफाई करोगे बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 2 minus 1 और यहाँ में 3 minus 2. You get 2 raised to power 1 equals to 2 raised to power 1. That means ratio is same. Ratio is same, that is R. तो ये क्लियर हो गया कि ये सीरीज कौन सी है, GP है. कौन सी सीरीज है, GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन.
और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो। एक होता है हमारा r ग्रेटर देन 1 के लिए और एक r लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ पर हमारा r जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला इज a r raised to power n minus 1 upon r minus 1 put the value n upon 6 n plus 1 n to n plus 1 plus a is constant 2 r is also 2 raised to power n minus 1 upon 2 minus 1 सिंप्लीफाई करते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n upon 6 n plus 1 2n plus 1 and plus 2 raised to power n minus 1 upon 1 2 minus 1 is 1 ऐसे ही equals to n upon 6 n plus 1 2n plus 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to power n plus 1 minus 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली जैसा लिखा है वहीं भी हम इसको छोड़ सकते हैं, जैसा था वैसा भी लिख सकते हैं। इससे आगे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है तो मत कीजिए, इसको इतना ही हम लिख सकते हैं। इट इज द सम ऑफ n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज whose nth term is given in the question an equals to n square plus 2 raised to power n. Okay, in this manner you can solve other type of question number 10 11 and 12. Okay students, thanks.